हेलो दोस्तों, मैं कमल हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत दिन से अपनी मुलाकात नहीं हुई थी। आपको तो पता ही है रीज़न क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है। तो आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो या कि पढ़ाई टोटली क्लोज है? नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जो आपको 20-21 दिन मिले हैं ना लॉकडाउन के लिए, तो वो मेरे हिसाब से आपको उसमें पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि पता है कि देखिए दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक अपने पास टोटली 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में जहाँ तक मेरे हिसाब से आपको खाने पीने का छोड़ के 10 घंटे तो आराम से मिल ही जाते हो। मैं चाहता हूँ कि वो 10 घंटे में आप पढ़ाई कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत से लोग जो है लॉकडाउन में पढ़ाई छोड़ दी है अपनी, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, लॉकडाउन में आप जितनी पढ़ाई करोगे उतना आप लोगों से कॉम्पिटिशन में आप आगे रहोगे। ठीक है दोस्तों, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं खुद अभी घर पे रखी ही पढ़ाई कर रहा हूँ, घर पे घर वालों ने तो बाहर आ जाना सब मुश्किल कर दिया है मेरा, तो घर के अंदर ही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इसलिए बचपन में मेरे पास कुछ समय बचता था, तो फिर मैंने आपके लिए सोचा कि आपको भी मदद की जाए। इसलिए मैंने क्या किया, आज से आपको डेली एक साइंस का वीडियो मिलेगा। आपको टॉपिक बता दूंगा मैं कि टॉपिक कौन सा रहेगा। आप डेली क्या कीजिए, उसके ऊपर पहले जो टॉपिक बता दिया जाएगा आप उसकी पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। एक्चुअली कैसा, अगर आपकी किसी भी चीज़ की अगर अपना थ्योरी मजबूत होता है तो आप उसका एमसीक्यू फॉर्म जो अच्छे फॉर्म में अपने परफॉर्मेंस कर पाते हो। ठीक है ना? नहीं तो मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि पहले मैं अभी ब्लड पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ वीडियो को देखने के पहले आप टोटली आपकी थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए। क्योंकि पता है कि इसमें आप अगर वीडियो की थ्योरी पढ़ लोगे या फिर जो टॉपिक उसकी थ्योरी पढ़ लोगे तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो, अगर आप डायरेक्ट मुंह उठा के आओगे बिना पढ़ाई किए तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा आपको। इसका मतलब फिर आपको क्वेश्चन रट्टा करने पड़ेंगे, और ये साइंस में नहीं होता। साइंस अगर आपको खुद का बनाना है तो आपको सबसे पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, और साइंस में क्यों, किस कारण, किस लिए, ये सब आपको उसमें से निर्देशक निकालना पड़ेगा, तभी आप साइंस में आप अच्छे लेवल पे बन सकते हो। नहीं तो आपको फिर रट्टाफिकेशन करना है जैसे बाकी लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज मैं कुछ साइंस का ब्लड पोर्शन पढ़ाने वाला हूं। करीबन 80 से 81 क्वेश्चन है, वो आज मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो सोचिए, आप भी मेरा साथ दीजिए और कोशिश करना कि आप भी इसको एक मॉक टेस्ट की तरह लगाओ, एक मॉक टेस्ट की तरह लगाओ कि इसमें से भी कम आपके 70 से 80 क्वेश्चन स्टार्ट मतलब अच्छे लेवल पर क्लियर हो जाए। इसमें सभी क्वेश्चन है, ब्लड से लेके ल्यूकेमिया, किससे बीमारी क्या होती है, किससे क्या होता है, कौन से विटामिन से। विटामिन का तो इसमें नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आता है, बाकी पूरा नहीं आता। इसमें सिर्फ विटामिन के का आता है, बाकी तो मैं सबसे कुछ नहीं आता। और फिर जो आनुवंशिक रोग वगैरह भी है सारे हम इसमें कवर कर लेंगे। अगर किसी को पता है कि हीमोफीलिया रोग कौन सा होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, तो मैं चालू करता हूँ आज का वीडियो। हाँ, और दोस्तों एक बात बतानी थी, अगर इस क्विज़ में जिसको भी 75 मार्क्स अगर प्लस में मिलते हैं उसे मेरी तरफ से 50 रुपीज़ पेमेंट पेटीएम दिया जाएगा। ठीक है ना? लेकिन सिर्फ जो फर्स्ट आएगा उसे ही, और उसका स्कोर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव मार्किंग 75 मार्क्स। ठीक है, चलो दोस्तों बढ़ते फिर आज के लिए। चलो, आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का? देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों आज का, रक्त क्या होता है? किसी को पता है कि रक्त क्या होता है? ये रक्त होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी, पता ना आपको गैस, ब्लड में क्या होता है, आपका एक तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है ना? रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, उसके बाद में प्लेटलेट्स वगैरह आता है। ये तो इसका कंबाइन है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के आप आंसर दे सको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, एक व्यक्ति में लगभग डैश मिलियन मिलीमीटर में रक्त होती है। ठीक है ना? आपको बताना है दोस्तों कितने होते हैं, 4.5, 3.5 ये बताना है दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको आपका आंसर टिक करना है दोस्तों। इसका आंसर है 5 से लेके 5.5 मिलियन तक अपने से ब्लड में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि मानव रुधिर को पीएच मान क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मुझे बताइए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है क्या? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन में वो कोई लिक्विड वगैरह है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, या फिर सांद्रता ऑफ हाइड्रोजन, जो सांद्रता हिंदी में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप पता रहना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये होता है 7.4। देखो एक्चुअली में रियल में ये होता है 7.35, लेकिन हम इसे अप्रोक्सीमेट लेते हैं 7.40, यानी क्या होता है ये 7.4। इसका आंसर तो ऑलरेडी इसमें दे चुका था, तो इसके तो क्वेश्चन छोड़ देंगे हम लोग। चलो ठीक है दोस्तों, अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या होता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, जो ब्लड है ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है किडनी, और चौथा ऑप्शन है ऑल। बताइए दोस्तों क्या होता है? इसका आंसर है दोस्तों ये सभी
आपकी जो चारों जो तीनों फॉर्मेट में है, आपकी जो लंग्स है, आपकी जो यकृत मतलब जो लीवर होता है, और जो किडनी है वो भी आपकी सब फॉर्म में ब्लड को प्यूरीफाई की जाती है। चलो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, आंसर दीजिए। इसका आंसर है दोस्तों डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रक्रिया है दोस्तों, ये जो आपका शरीर होता है, ये शरीर से एक मशीन लगी होती है, यहाँ से आपका खून जाता है, यहाँ पे प्यूरीफाई होकर रिटर्न आपके ब्लड में आता है, मतलब आपके बॉडी में आता है। ये जो प्रक्रिया होती है डायलिसिस, और ये डायलिसिस कब होती है? याद रखना कि जब आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपकी किडनी खराब हो जाए, तब ये प्रक्रिया डायलिसिस के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो डायलिसिस को, चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मानव हृदय ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ट्राई कीजिए, बताइए आपका आंसर कि कोलेस्ट्रॉल कितना होता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों 180 से 200 mg तक परसेंट में। ठीक है दोस्तों, कि आपका जो मानव ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल पता नहीं, अगर आप ज़्यादा तेल के पदार्थ वगैरह खाते हो तो ये सामान्य स्तर से ऊपर जाता है, तो आपको फिर मोटापा वगैरह ये सब बढ़ रहा है। और याद रखना कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो इससे आपको हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब क्या पूछे दोस्तों, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा 100 ml में कितना आता है? आपको बताना है जैसे जो आपकी ब्लड है, मधुमेह है, कि वो आपके 100 ml में कितना होता है, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होता है दोस्तों 80 से लेके 100 mg तक। इसका आंसर क्या होता है 80 से लेके 100 mg तक। नेक्स्ट अब क्या बोला दोस्तों, वयस्कों में खाली पेट, देखो ना वयस्कों में जो आपका खाली पेट होता है, जब आपको डॉक्टर कैप्सूल वगैरह खाना, तब आपको पूछा है कि इसमें ग्लूकोज का स्तर कितना होना चाहिए 100 ml में, बताइए दोस्तों। आपके पास 5 सेकंड आंसर है, 5 सेकंड आंसर देने के लिए समय है, सॉरी। देखो दोस्तों, इसका आंसर होता है 60। इसका आंसर क्या होता है दोस्तों 60, एंड 60 mg जो है वो आपके 100 ml में होता है। अगर गाइस यहाँ पे 200 ml होता है तो आपका आंसर कितना हो जाता है 120 ml। ठीक है दोस्तों, याद रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट, मानव में कुल आयतन रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? गाइस ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। और दोस्तों याद रखना, आज हम लोग लगभग 80 से 85 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप कोशिश करना कि उसमें 75% आपको स्कोर चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए गाइस 55%। याद रखना गाइस 55% आपके इसमें क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है। और याद रखना प्लाज्मा का 55% का जो 90% होता है वो उसमें वाटर होता है, और जो 10% है वो आपको उसमें प्रोटीन्स वगैरह अलग से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या बोला तो मानव प्लाज्मा में पानी, देखो दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला है वही क्वेश्चन आपका है दोस्तों यहाँ पे आ गया, तो बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होता है 92% इसमें क्या होता है गाइस आपका वाटर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब क्या बोला है दोस्तों, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य मात्रा कितनी थी? गाइस अभी से क्वेश्चन आ चुका है आपको, बताइए गाइस आंसर क्या होता है इसका 5 मिलियन। ठीक है दोस्तों, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन के बीच में होता है, लेकिन वो हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब क्या बोला है दोस्तों, एक किशोर अवस्था में मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये तो आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों कितना होता है 182 mg से 80 mmHg। और गाइस आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक तो आपको इसमें Hg क्यों लिखा जाता है वो, और सेकंड कि इसमें सिस्टोल कौन सा है और डायस्टोल कौन सा है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें सिस्टोल कौन सा होता है और आपका डायस्टोल कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? गाइस मैंने अभी से पूछा, इसका आंसर क्या है 120 सेंटीमीटर। ये तो बताने की क्वेश्चन नहीं था। चलो नेक्स्ट, डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो कि रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। गाइस मैंने अभी बताया, लेकिन यार याद रखना यहाँ पे शुद्ध हिंदी भाषा में दिया है वर्ड, आपको इंग्लिश में प्लाज्मा लिखा नहीं गया है। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर प्रद्रव्य। प्रद्रव्य यानी क्या होता है आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना प्रद्रव्य यानी आपका क्या होता है प्लाज्मा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका का औसत जीवन लगभग कितना होता है? सीधा सीधा गाइस ने पूछा है आपको कि जो आपका आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, आपको बताना है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग कितना होता है 100 से 120 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, 100 से 120 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब क्या पूछेगा तो आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिका किससे बनती है? बताना है दोस्तों आपको, लाल रुधिर कणिका किससे बनती है? ये आपका बनता है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा से। किससे बनता है दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा से। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थोड़ा पानी की प्यास लग गई थी तो मैं वहाँ चले गया था पानी पीने के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ये क्वेश्चन हो गया था शायद आई थिंक दोस्तों अपने। ठीक है, अब क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला आपको, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन का वाहक है? आपको पता है दोस्तों वाहक है, वाहक पूछा है आपको दोस्तों, वाहक मतलब क्या होता है बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या है दोस्तों? आरबीसी। इसका आंसर क्या है दोस्तों? आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? लाल रक्त कणिका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है,
पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका को नष्ट कर दी। गाइस इसका बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जो आरबीसी है वो कहाँ जाके मरती है या कहाँ जाके नष्ट होती है। बताइए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर है प्लीहा। प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीहा को हम लोग स्प्लीन भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? प्लीहा को स्प्लीन। और एक आगे आगे आ जाएगा, देख ले तो हम क्या बोलते हैं उसे। चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अब क्या बोला है? अधिक ऊंचाई जाने पर मानव में लाल रक्त कणिकाएं में क्या होता है? आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में छोटी हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी या संख्या में घट जाएगी। उसका आंसर होता है दोस्तों संख्या में घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, बताइए आंसर कि अधिक ऊंचाई जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं में क्या हो जाती है? गाइस देखो, इसका आंसर है संख्याओं में क्या हो जाता है आपका। एक मिनट दोस्तों, क्लियर करना भूल गया था मैं इसे। दोस्तों क्या आता है इसमें? संख्याओं में आपके क्या हो जाएगी? घट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, संख्या में क्या हो जाएंगे आपके? घट हो जाएगी। नेक्स्ट। अब क्या बोला दोस्तों? पट्टिकाणु। पट्टिकाणु होते क्या होते हैं? जो आपको ब्लड का थर्ड फॉर्म होता है, मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स। आपको इसका सेकंड नाम पूछा है, बताइए क्या होता है? इसका आंसर होता है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। इसका आंसर क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट बताना आपको किसका भाग है। ल्यूकोसाइट आपको कमेंट में बताना किसका भाग है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? रक्त में अगर यदि आरबीसी की स्थिति बढ़ जाए, रक्त में यदि आरबीसी की स्थिति बढ़ जाए तो क्या बोला, उसे क्या बोला जाता है? बताइए दोस्तों। उसे याद रखना, उसको क्या बोला जाता है? उसे पॉलीसाइमेथिया बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अब क्या बोला है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या होता है गाइस जी? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका है दोस्तों? ये आरबीसी का है ना। चलो ठीक है दोस्तों मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्वेश्चंस क्योंकि अभी पता है अपने को कि 80 से 90 क्वेश्चन अपने को परफॉर्मेंस करना है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देना ही चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करके दिया करो। ठीक है दोस्तों, और अपने चेक करना कि आपका स्कोर कितना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। रक्त में हीमोग्लोबिन में एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया था गाइस? हीमोग्लोबिन में ये पाया था आपका लोहा। गाइस मेरे को बताना, हीमोग्लोबिन अगर आप ऐसे तोड़ते हो दो टुकड़ों में तो किस किस बनता है? एक बनता है आपका हीम और एक बनता है आपका ग्लोबिन। हीम मतलब क्या होता है गाइस? आपका लोहा होता है, और जो ग्लोबिन होता है वो एक प्रकार का होता है प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है दोस्तों? रक्त में द्वारा ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? जो आपकी जो ब्लड है, रक्त धारा है, उसमें ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? गाइस मैंने अभी बताया आपको एक्सप्लेन करके। इसका आंसर क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। इसका आंसर क्या है दोस्तों? आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किस में होती है? गाइस थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से सोच समझ के टिक करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किस में होती है या किस में होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का लाल रंग किस कारण होता है? बताइए दोस्तों। 4 प्रोटीन के नाम दिए गए आपको, उसमें से आपको एक सही है इसमें से। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व? ये तो आपको अभी बता दिया दोस्तों मैं आंसर। इसका आंसर क्या है दोस्तों? लोहा। क्या होता है इसका आंसर? लोहा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। निम्नों में से मनुष्य में श्वसन रंजक कौन सा है? क्या बोला इसमें? श्वसन रंजक। आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है। हेमासाइन है, हेमाथ्रिन है, बी कैरोटिन है। ये क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। और दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारे मानव शरीर के जो बाल या फिर नाखून होते हैं, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गाइस ये चारों में से उसका भी आंसर है, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। निम्नलिखित, एक मिनट दोस्तों, क्या बोला दोस्तों? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन में ही कर चुके हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस पता हो या फिर आपने देखे हो तो बताइए। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? प्लीहा को। प्लीहा मतलब क्या होता है? स्प्लीन। ठीक है ना। ओके दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? मानव शरीर का ब्लड बैंक, याद रखना गाइस, ब्लड बैंक ये किसको कहता है? याद रखना गाइस, जो भी आपको कहा जाता है जो प्लीहा होती है इसका एक और नाम है तिल्ली। ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसका आंसर भी क्या है दोस्तों? यही है। नेक्स्ट। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? देखो दोस्तों, इसमें पूछा है आपको श्वेत रत्न, यानी आपको इस बार WBC के बारे में उसको जानकारी देना है। तो उसको क्या है? पोषक तत्व ले जाना? बिल्कुल नहीं। संक्रमण से संघर्ष करना। हाँ गाइस, ये इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? संक्रमण से संघर्ष करना। ऑक्सीजन ले जाना कौन? हीमोग्लोबिन ले जाना। शक्ति प्रदान करना कौन? वो अलग चीज़ है। पोषक तत्व ले जाना ये सब इसका काम है, लेकिन जो संक्रमण से लड़ना वो किसका है? WBC। और गाइस आपको कमेंट करके बताया कि WBC में भी वो किसका काम है, कि ल्यूकोसाइड का है कि मोनोसाइड का है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे बड़ा श्वेत उद्धारणु क्या है? आपको पूछा है दोस्तों कि सबसे बड़ा जो ये है
WBC, वो आपको चारों में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बताना है आपको इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। 33 का आंसर देना है सबको। 33 का आंसर क्या है, इसमें आपका क्या है, इसका आंसर है मोनोसाइड है। क्या आंसर है, मोनोसाइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन आरंभ करता है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि आपका जो WBC है, याद रखना, मैं सबको थोड़ा बहुत पहले WBC के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, WBC क्या होता है एक्चुअली, जब कोई आपको बीमारी होने वाली होती है उसके पहले की बात बता रहा हूँ। जब कोई कीटाणु या जीवाणु आपके शरीर में जब इंटर करता है, ठीक है ना, जबकि आपके शरीर में इंटर करता है, तो याद रखना कि जब आपस में लड़ाई होती है, किस किस की लड़ाई होती है, एक WBC की और कीटाणु में। और याद रखना दोनों की लड़ाई में जब WBC हार जाता है, जब WBC हार जाता है तभी आपको कोई ना कोई रोग हो पाएगा। अगर याद रखना गाइस, अगर आपकी WBC स्ट्रांग है, अगर वो हमेशा जीतती है तो आपको जिंदगी में कोई भी रोग नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन याद रखना गाइस, अगर आपकी WBC स्ट्रांग है तो आपको वो रोग नहीं होगा, बल्कि उसका कीटाणु जो है आपके शरीर में रहेगा, लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा अगर आपकी WBC बहुत अच्छी स्ट्रांग परफॉर्मेंस पे है तो। ठीक है दोस्तों, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसका आंसर है श्वेत रुधिर, है ना, इसका आंसर है WBC। WBC का फुल फॉर्म नीचे कमेंट करके बताइए मुझे। चलो, रोग प्रतिरोध में उत्पन्न रोग करने वाला सेल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बताओ, मैंने आपको बोला था इसमें से WBC का कौन सा भाग है, बताइए आपको दोस्तों। सुना, इसका कैसे याद रखना, अगर आपको पूछे कि प्रतिकारों को उत्पन्न करने वाला सेल, ठीक है ना, मतलब जो कीटाणु से लड़ने वाला, वो किसको कहा जाता है, वो लिम्फोसाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वो लिम्फोसाइट को कहा जाता है। चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों कि एड्स के जो विषाणु है किसे नष्ट करते हैं। याद रखना, एड्स के जो आपके किषाणु हैं वो किसको नष्ट करते हैं, वो आपके लिम्फोसाइट को, आपकी जो लिम्फोसाइट है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके, एड्स। और गाइस, एड्स का जो HIV है उसका आपको फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है, और अपन एड्स दिवस कब बनाते हैं वो भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अब क्या बोला दोस्तों, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर उसके प्रतिरक्षी के उत्पादन प्रेरित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, 37 का आपको आंसर देना है। देखो दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इससे कहा जाता है दोस्तों एंटीजन, इसे कहा जाता है एंटीजन। नेक्स्ट, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। किसके द्वारा एंटीबॉडी। गाइस, ये बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है जो शायद रिसेंट वगैरह में भी नहीं है, मैंने बहुत अच्छे जगह से कल करके बताया है। आप बताइए इसका आंसर क्या है। जो लिम्फोसाइड होते हैं, जो लिम्फोसाइड होते हैं, वही आपकी जो एंटीबॉडीज है ना, वो आपके उसके निर्माण में आपके सब या सफल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बस बढ़ते आगे। इसका तो आंसर आपको देने की जरूरत नहीं, इसका आंसर देखोगे क्या है, थ्रोम्बिन। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं अपन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। याद रखना गाइस, ये बिल्कुल सही है, थ्रोम्बिन जो होता है वो आपका रक्त बनाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, रुधिर स्कंदन मतलब क्या होता है, आपका जो ब्लड कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का ये होता है। बताइए दोस्तों, अगर कभी विटामिन पूछे तो विटामिन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों फ्राइबिनोजेन। ठीक है ना दोस्तों। और एक बात, अगर हमने ब्लड में से या फिर जो प्लाज्मा में से अगर हमने फ्राइबिनोजेन निकाले तो बचा हुआ भाग को क्या कहा जाता है, वो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अभी हमने 50% ब्लड के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अभी 50% क्वेश्चन अभी और करना बाकी है, तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा, आपको कमेंट में आंसर बहुत फास्टली देना है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते आगे। रक्त स्कंदन, एक मिनट दोस्तों, रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का बनने में विटामिन कौन सा है। गाइस, मैंने अभी बताया इसका कौन सा होता है, विटामिन के। और गाइस याद रखना, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, किसी को पता है क्या, किसी को पता होता नीचे कमेंट बॉक्स में मैं बताता हूँ। उसका नाम चालू होता है F से, यानी फिक्विनॉन। चलो दोस्तों, नेक्स्ट, अब क्या बोला दोस्तों, किसकी मौजूदगी के कारण भीतर रक्त नहीं जमता। देखो दोस्तों, ये बोलना चाह रहा है कि यदि अपने कभी चोट लगता है तो हमने से जो ब्लड वगैरह लगता है ना, ठीक है ना, ब्लड वगैरह लगता है तो जो आपका जो कट लगता है तो आपका जो ब्लड बाहर आता है तो वो कुछ समय के बाद वो जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर में क्यों नहीं जम पाता वो, हमारे शरीर में वो क्यों नहीं जम पाता, आपको बताना है वो। बताइए दोस्तों। देखो तो याद रखना, हमारे शरीर में एक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या है, हिपेरिन। कौन सा पदार्थ होता है दोस्तों, हिपेरिन। इसके कारण हमारे शरीर में ब्लड ये नहीं जम पाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला दोस्तों, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त क्लॉट नहीं जमता। गाइस, मैंने अभी बताया, इसका आंसर भी क्या है दोस्तों, हिपेरिन की उपस्थिति में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन करते हैं, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसका भी आंसर देगा उसकी तरफ से मेरे लिए वेरी गुड रहेगा, अगर जो भी इसका आंसर दे सकता है तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। गोश्त थोड़ा सा संभाल के आंसर कीजिए कि रक्त जमने में तत्व पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखिए रक्त जमने में अगर तत्व पूछे तो आंसर क्या आएगा, कैल्शियम। अगर कैसे पूछता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तब आंसर क्या आएगा आपका फी है, मतलब क्या फेरियम। ये फेरियम मतलब क्या होता है आपका लोहा, और सी मतलब होता है आपका कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, याद रखना, रक्त जमने के लिए किस तत्व की भूमिका होती है, कैल्शियम की।
रक्त के प्रतिस्कंदन में पदार्थ कौन सा है? गाइस मैंने अभी आपको बताया रक्त के प्रतिस्कंदन के लिए पदार्थ कौन सा है, ये गाइस आपको कौन सा है? हिपेरिन। नेक्स्ट, क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? कोई गाइस की कहानी बता सकता है मुझे कुछ कि क्रिसमस फैक्टर का रक्त से संबंध किस प्रकार हुआ था? बताइए दोस्तों। चलो मैं बताता हूँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। चलो देखो याद रखना, ये है आपके रक्त चमक। लेकिन मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, देखो याद रखना, जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है ना वो आता है 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्या होता है? उस दिन होता है आपका क्रिसमस डे। तो याद रखना गाइस। और हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो आनुवंशिक रोग है। अगर ये किसी को होता है तो याद रखना, जब उसे हल्का सा भी कट लग जाता है ना तो उसका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है, वो कंटिन्यू बहते जाता है। और याद रखना गाइस, ठीक है ना, इसको कहा जाता है हीमोफीलिया। चलो नेक्स्ट, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? बताना गया सबको। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप की पूछा है, रक्त परिसंचरण नहीं पूछा है। अगर रक्त परिसंचरण पूछता है उसका आंसर क्या होता है? विलियम हार्वे। लेकिन यहाँ पे पूछा आपको ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किसने की है? लैंसडर और विनर ने मिलकर की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आया अभी, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है? बताना है आपको, वो पॉजिटिव है कि वो निगेटिव है। गाइस ये दोनों में से एक आंसर, लेकिन आपको बताना है पॉजिटिव है कि निगेटिव। याद रखना गाइस, सर्वदाता पूछा है तो वो हमेशा कौन सा होता है? वो निगेटिव होता है। ठीक है, सर्वदाता मतलब ये क्या होता है? ये आपका सबको खून दे सकता है, ये आपको सबको खून ये दे सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलो नेक्स्ट, अब दोस्तों क्या बोल रहा है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकारता है? आपको इस बार क्या पूछा? आपको इस बार एक्सेप्ट करता पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? आपको इस बार एक्सेप्ट करता पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? एक्सेप्ट करता में क्या आएगा? याद रखना, ये आपको क्या होता है गाइस? ये भी पॉजिटिव होता है। ये भी पॉजिटिव कैसा है? डोनर है, डोनर नहीं मतलब ये तो एक्सेप्टर बोले कि ये सबसे ब्लड क्या हो सकता है? ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है। अगर आप देखिए क्वेश्चन आएगा आपको कि यदि किसी दवाखाने में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, अगर हम उसका ब्लड ग्रुप ना पता करते हुए अगर हम उसे कुछ ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे तो हम उसे कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा दे सकते हैं? कोई इसका आंसर दे सकता है क्या? देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? याद रखना, उसे हम लोग हमेशा ओ निगेटिव हम लोग उसे हमेशा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ओ निगेटिव हम लोग सबको दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, चलो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब क्या बोला है दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, ठीक है। ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह में क्या रहते हैं क्या नहीं रहता, आपको थोड़ा सा कमेंट करके बताना है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, यदि माता पिता में से एक का रुधिर, मतलब जो माता पिता है जो कपल फॉर्म में है उसमें से जो मदर है, मदर या फिर क्या फादर रहते हैं, किसका एक का ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनमें से संभावित बच्चे का मान कौन सा होगा? गाइस ये मैं तो आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन नेक्स्ट अभी आपको फिलहाल तो एमसीक्यू फॉर्म में चालू है तो आपको एमसीक्यू फॉर्म में लेना पड़ेगा। देखिए याद रखना, जब ये होता है तब याद रखना यहाँ पे कौन सा होता है? ए या बी होता है। कौन सा रहेगा? ए या बी। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले ही बोला था इसकी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के आना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लाया हुआ मैंने आज आपको, तो आपको उसमें से कदर तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करना है तो करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, क्या बोला है दोस्तों? एबी रक्त एबी के वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। बताना है दोस्तों किसको कर सकता है वो? एबी रक्त वाला। याद रखना गाइस, ये ओनली किसको कर सकता है? ओनली फॉर ओनली एबी वाले को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब क्या बोला दोस्तों? रुधिर बी वर्ग वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर रक्त से रक्तदान दे सकता है? बताइए दोस्तों, 5 सेकंड का आंसर है आपके पास। देखिए दोस्तों, याद रखना, जो बी वाला है वो बी से भी ले सकता है और बी ए बी को भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलो नेक्स्ट, ए बी रक्त वाले वर्ग व्यक्ति को सर्वाधिक आर्द्रता कहा जाता है। देखो जो ए बी है वो सबसे ले क्यों सकता है? जब कुछ होगा उसके अंदर तभी तो वो ले सकता है ना। बताइए दोस्तों आप, एक मिनट दोस्तों, बताइए दोस्तों कि वो क्यों ले सकता है? 4 आपके ऑप्शन है कि वो क्यों ले सकता है। इसका आंसर है, याद रखना, इसका आंसर उसके रक्त पिंड में क्या होता है? जो प्रतिपिंड है ना उसका अभाव होता है, जो प्रतिपिंड है उसका अभाव होता है। ठीक है ना, उसके अंदर याद रखना, उसके अंदर अभाव किसका नहीं होता है? अभाव प्रतिपिंड का होता है। उसके अंदर प्रातः का, उसके अंदर प्रतिजन पाया जाता है, उसके अंदर एंटी जो बॉडी है ना उसका उसके अंदर अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम लोग अपनी जगह पे। चलो अब क्या पूछे दोस्तों, देखो क्वेश्चन, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से रक्त ले सकता है? रक्त ओ समूह वाला जो व्यक्ति है वो किस रक्त समूह से ले सकता है? याद रखना है, वो ओनली फॉर ओनली किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब क्या बोला है? यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो बताए उसके पुत्र का रक्त कौन सा हो सकता है? आपको अगर बॉक्स याद नहीं होगा तो गाइस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं। याद रखना गाइस, थोड़ा सा कोशिश कीजिए याद रखना। इसका आंसर होता है गाइस ओ। ठीक है ना, यदि पिता का वर्ग ए है और माता का वर्ग ओ है तो याद रखना गाइस हमेशा बच्चा कौन सा होगा? ओ वाला होगा।
नेक्स्ट, गुर्दे की पूर्ति को रक्त करने वाली रुधिर वाहिनी क्या कहती है? गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। इसका आंसर क्या बोला है कि जो आपकी किडनी होती है, वो किडनी को जो ब्लड आता है, जो धमनी है, जो वेंस है, जो आर्टरी है, वो आपकी कौन सप्लाई करता है? आपको ये सब इस बारे में पूछा है, तो आपको बताइए फिर कौन सा होना चाहिए वो। इसका आंसर है याद रखना, इसका आंसर क्या है? वृक्क धमनी। इसका आंसर क्या होगा? वृक्क धमनी। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न रक्तों को ग्रहण लाता है? बताना है दोस्तों आपको क्या आंसर इसका है। इसका आंसर वेंस है कि आर्टरीज है, आपको बताना है। बहुत अच्छे सवाल से इसका आंसर है गाइस, याद रखना। इसका आंसर है नसें। नसें मतलब क्या होगा? आपकी जो वेंस है वो आपका आंसर होता है गाइस। मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि लास्ट टाइम आपको जो थ्योरी जो मैंने पढ़ाया था उसमें से आप कवर कर लो। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जा सकता है या फिर ले जाया होता है? बताइए दोस्तों। देखो विमान तो हो नहीं सकता, लसिकानु हो नहीं सकता, श्वेताणु। बच्चा ऑप्शन कौन सा है? लोहित कोशिकाणु। ठीक है, इसका आंसर कैसा? अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता तो भी हमारा आंसर वो क्या होता? करेक्ट होता। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है, जो जिगर, जिगर मतलब आपको क्या होता है? यकृत। सही है क्या? हाँ बताइए दोस्तों आंसर इसका क्या है? इसका आंसर दोस्तों रखना, इसका आंसर क्या होता है? जो यकृत धमनी है ना, वही वो लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते आगे। क्या बोला है? रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों होता है? याद रखना गाइस, जो आपका जो वेंस है, आपकी जो ब्लड फॉर्मेस्ट है ना, ये जो आपका जो पाइप होता है या फिर आपकी जो धमनी है, इसके अंदर अगर गाइस वो बोले कि बुलबुले अगर तैयार होना चालू हो जाए तो उसमें क्या होगा? बताइए इसमें क्या होना चाहिए गाइस? याद रखना, इसमें याद रखना रक्त का जो प्रवाह में बाधा है ना वो उत्पन्न हो जाए। क्योंकि देखो गाइस, अगर ये कोई ब्लड फॉर्म है, जैसे आपका ब्लड ऐसे संकेत होती है, इसमें से अगर कोई ब्लड जा रहा है, अगर यहाँ पे बुलबुले बने तो उसका रास्ता तो रोकेगा ना गारंटी से, तो उसका क्या होगा? वो रोकेगा ही। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? उसका आंसर रक्त प्रवाह के बाधा में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर संचरण? गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार क्वेश्चन में सही है, पेपर में आ चुका है। इसका आंसर क्या है? विलियम हार्वे। अब देखो इसको याद कैसे रखना चाहिए। देखो गाइस, संचरण, संचरण मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब एक जगह से दूसरी जगह हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे गाइस? चल के ही जाएंगे। और अपन चलते कहाँ पे? हाईवे पे। कहाँ पे चलते हैं हम लोग? हाईवे पे। तो इस प्रकार आप याद रखना, संचरण कहाँ पे होता है? ओनली फॉर ओनली हाईवे पे। चलो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब क्या होगा दोस्तों? किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है? बताइए दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। याद रखना ये किस प्रक्रिया के कारण? ये होता है आपका विसरण के कारण। किस कारण होता है? विसरण के कारण। नेक्स्ट, प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है? आपको बताना है जो नेचुरल जो कोलाइड है आपका वो क्या होता है? इक्षु शर्करा, सोडियम क्लोराइड, यूरिया। बताइए दोस्तों, याद रखना इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर आपका ब्लड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। यदि किसी व्यक्ति को, एक मिनट दोस्तों मैं से स्टॉप करना भूल गया। यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया तो निम्नलिखित से क्या हो जाता है? बताइए दोस्तों क्या हो जाता है? याद रखना गाइस, अगर हमने पहले किसी को न जानते हुए उससे, अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर हमने उसे बी या अदर कुछ भी चढ़ा दिया तो याद रखना पूछ रहे गलत ब्लड देने पर उसके साथ क्या हो सकता है? उसका आंसर क्या है? याद रखना उसकी जो धमनियां होती है, उसकी जो धमनियां होती है वो आपस में संकुचित हो जाती है। मतलब क्या होता है? कॉम्प्रेस होती है, एक से क्या हो जाता है गाइस? वो चिपक जाती है। ठीक है ना, याद रखना सभी धमनियां संकुचित हो जाती है, सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों क्या बोला है? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहते हैं? इसमें सीधे से सवाल पूछा है कि मानव शरीर में जो ब्लड है उसकी अगर कमी हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों इसको। इसका रखना, इसको क्या कहता है? इसको इस्कीमिया कहा जाता है। इसको इस्कीमिया गाइस, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ ओनली इस्कीमिया की बात की, मतलब रक्त की अपर्याप्त हो तब क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट। अब क्या पूछा है दोस्तों? यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिनियों का त्रिज्या कम हो जाए, आपका जो गाइस ये होता है आपका ये ब्लड सेल्स है ना, मतलब ये ब्लड वेंस इसमें से ब्लड जा रहा है। अगर गाइस पूछा है कि इसका जो है, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या पता नहीं इसकी त्रिज्या होती है, देखो मैं इसको बता दूँ, ये इसकी त्रिज्या है ना, सर्कल रहता है, इसकी जो त्रिज्या पता है इससे जो आधी थी, अगर वो बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या कम हो जाए, इसकी त्रिज्या अगर कम हो जाए मतलब इसकी त्रिज्या छोटी हो जाए तो क्या हो जाएगा? बताइएगा इसमें रक्त दाब उसका क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतने रहेगा? बताइए दोस्तों। इसका क्या होता है? इसका जो ब्लड जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर है, वो गारंटी से बढ़ता ही है। ठीक है ना, इसकी रखना, अगर हम सबरे जो पाइप है उसमें से पानी ऐसा छिड़काते हैं तो उसमें जब बीच में से दबाते हैं, उसका बड़ा करते हैं त्रिज्या, तो क्या होता है? उसमें से पानी फोर्स निकलता है, मतलब क्या होता है? बढ़ता है। चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। किस कशेरुक में ऑक्सीजन रहित और बिना ऑक्सीजन दोनों रुधिर मिल जाती है? जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जिसमें ऑक्सीजन वाला भी और बिना ऑक्सीजन वाला भी रुधिर मिल जाती है, मतलब उसमें क्या ऑक्सीजन जनित और बिना ऑक्सीजन दोनों ब्लड फॉर्म होना चाहिए? बताइए दोस्तों में इसमें क्या होना चाहिए? इसका आंसर है, मैं एक हिंट देता हूँ आपको, इसका आंसर कछुआ है। अब उसमें से आप पता लो उसमें से क्या होना चाहिए। देखो ऐसे याद रखना, ये होते उभयचर। उभयचर यानी क्या होता है दोस्तों? कि जो जमीन पे भी रह सकते हैं
और जो जल के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, जैसे सांप हो गया, मछली है क्या उभयचर? नहीं है। चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका संबंध रक्तचाप से है? ठीक है ना, यकृत का नहीं है, वृषण का नहीं है, ये है आपका अधिवृक्क। अधिवृक्क मतलब क्या होता है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सा करता है? गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। रक्तदाब का कौन करता है? याद रखना, ये आपका एड्रिनल करता है, अधिवृक्क ग्रंथि करती है। ठीक है दोस्तों, कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों आंसर। याद रखना गाइस, क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अरक्तता, अरक्तता मैंने अभी बताया किसके कारण होती है? बताइए दोस्तों, अरक्तता किसके कारण हो सकती है? अरक्तता गाइस याद रखना है, इसमें से फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। पता है दोस्तों, जब लेडीज लोग की जब प्रेगनेंसी होती है ना, सबसे ज़्यादा उनका ब्लड उसी फॉर्मेट में जाता है। तो याद रखना गाइस, प्रेगनेंसी के समय के बाद उनको फॉलिक एसिड की कैप्सूल या फॉलिक एसिड की पता है क्या उनको सिरप्स दी जाती है कि उसका जो ब्लड हो जो गया है वो अपन उसको कवर कर सके। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन मतलब क्रोमोटिन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रोटीन क्रोमोटिन कौन सा है? बताइए दोस्तों आपका आंसर। म्यूसिन है, हीमोग्लोबिन है, बताइए इसका आंसर है दोस्तों क्या है आपका? हीमोग्लोबिन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रुधिर लसिका हिमोफिलिक किसमें देखी जा सकती है? बताइए। गाइस याद रखना, ये आपके संघीपाद, याद नहीं क्या होता है आपका जो आर्थ्रोपोडा जो संघ है ना, सिर्फ उसी में। नेक्स्ट, केंचुए का पृष्ठीय रुधिर वाहिका में किसका प्रदर्भ होता है? बताइए दोस्तों, 76 का आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है आपका अग्रगामी। जो केंचुए का जो पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त प्रवाह किस ओर हो सकता है? ठीक है दोस्तों, अग्रगामी मतलब सामने की ओर। नेक्स्ट, स्टारफिश, स्टारफिश देखे ना गाइस आपने कैसी होती है? स्टारफिश शायद ऐसी होती है, जहाँ तक जैसी बनी इसे देख लेना, ये ऐसी होती है शायद, है ना स्टारफिश। तो पूछा है स्टारफिश को परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्त। इसको कहा जाता है गाइस हिमल तंत्र। क्या कहा जाता है? हिमल तंत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है? सॉरी, हीमोग्लोबिन हीमोफिलिया का। तो गाइस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हीमोफिलिया क्या होता है, तो आपको इसका आंसर दे देना चाहिए कमेंट बॉक्स में, 4 में से किसका आंसर है। नेक्स्ट, रक्त में मूत्रा अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जा सकता है? बताइए दोस्तों। संधिशोथ तो आंसर नहीं है, गठिया भी नहीं है, दमा भी। इसका आंसर है दोस्तों गाउट। गाउट रोग है वो आपके रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 सवाल अपने बचे तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जाता है? मतलब जो पूछा है कि आपका जो ठंडा रक्त है वो किसका होता है? बताइए। बंदर है, चूहा है, सांप? याद रखना गाइस, ठंडा रक्त वाला कौन सा होता है? आपका चूहा। ठीक है दोस्तों, कौन सा आपका? सॉरी, चूहा नहीं, इसका आंसर है आपका सांप। याद रखना गाइस, जो सरपट नारे होते हैं ना, मराठी में बता रहा हूँ, जो सरपट नारे प्राणी या फिर जो हिंदी में बता रहा था, जो सड़क सड़क के चलते जमीन से चिपक के चलते हैं ना, उसमें शीत रक्त पाया जैसे चिपकली वगैरह हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट, ये आज का हमारा लास्ट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या है दोस्तों? बंदर। अब देखो दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने कंप्लीट कर लिया हो। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने घर पे रह के ही पढ़ाई कीजिए। और गाइस याद रखना, कोरोना बहुत ही जानलेवा बीमारी है, तो इससे जितना हो सके दूर रहिए और अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। चलो बाय बाय, लव यू। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, लव यू।